हेलो एवरीवन। तो हमने कल तक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी मैथ की, ठीक है। तो अभी हम लास्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या बोलता है, देखो। अगर एक नंबर है ए, बी से बड़ा है, ठीक है, और ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो क्या होता है, 1/a जो है ना, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ ये याद रखना, देखो एक लाइन है, जीरो से बड़े नंबर है दोनों, ठीक है। ए ज़्यादा बड़ा है, बी कम है, ठीक है। तो 1/a जब मैं करूँगा ना, इसका रेसिप्रोकल करूँगा, जीरो से बड़े नंबर है, तो ई इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। 1/a 1/b 1/a से बड़ा होगा, ठीक है। ऐसा हो जाता है अगर दोनों ही एक साइड पे लाइक कर रहे हैं जीरो के, ठीक है, तब ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर जीरो के अरे परे लाइक कर रहे हूँ, देखो ए यहाँ लाइक कर रहा है, बी यहाँ लाइक कर रहा है, तब क्या होगा, देखो ए जो है वो बी से छोटा है। जब 1/a करूँगा ना, तब वो भी 1/b से छोटा होगा, ठीक है। तब नहीं होती है इक्वलिटी, इक्वलिटी में कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। 1/a करूँगा तो 1/b से छोटा ही होगा अगर जीरो के आर पार है, ठीक है। आर पार याद रखना, आर पार है तो ऐसा होता है, ठीक है। और अगर नहीं है, एक ही साइड है, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। देखो यहाँ ग्रेटर था ना ए बी से, यहाँ 1/a छोटा हो गया 1/b से, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो 1/a करूँगा ना, ज़्यादा बड़ा नंबर है, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये छोटा नंबर आएगा। ये छोटा नंबर है, इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो बड़ा नंबर आएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। अब एक चीज़ और, एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है आपको, ठीक है। 11th प्रॉपर्टी, ठीक है। 11th प्रॉपर्टी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, देखो x, अगर x बिलोंग कर रहा है a टू b, ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल मैं करता हूँ, 1/x कहाँ तक बिलोंग करेगा। अगर ये a से b तक, मान लो a से b तक बिलोंग कर रहा है, किसी इंटरवल में, ये a से b तक इसकी वैल्यू है x की, ठीक है। तो 1/x कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1/x कहाँ तक बिलोंग करेगा, पहले b को देखो, 1/b से लेकर, ये b बड़ा है ना, तो ये जब रेसिप्रोकल करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। 1/b से लेकर 1/a तक बिलोंग करेगा, याद रखना, इस तरह से लेते हैं हम, ठीक है। और 1/x जब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। a एंड b हैव सेम साइन, याद रखना, a एंड b अगर सेम साइन के हैं तभी ये होगा, ठीक है। a एंड b अगर सेम साइन के हैं तभी ये वैलिड होगा, ठीक है। और अगर a एंड b डिफरेंट साइन के हैं तब क्या होगा, ठीक है। डिफरेंट साइन के हैं तो देखो, सीधे आपको याद रखना है, 1/x की जो रेंज, 1/x की जो वैल्यूज होंगी ना, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी। 1/x की वैल्यू लाई करेगी, देखो माइनस नहीं, 1/a से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर यूनियन 1/b रेसिप्रोकल करो, और माइनस वहाँ से लेकर माइनस इन्फिनिटी और यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस तरह से लाई करेगी, ये होगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है हमारे को। तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम कोई इसमें बढ़िया से, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वेयर फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू बतानी है हमारे को गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, देखो एक्स लेस देन 2, सेकेंड है एक्स ग्रेटर देन -1, थर्ड है एक्स इक्वल टू और ग्रेटर देन 2, और फोर्थ है एक्स लेस देन -1, ठीक है। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो इसके बारे में हमको एक्स स्क्वेयर की वैल्यू को डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्या है, एक्स ग्रेट लेस देन -2, लेस देन 2, ठीक है। देखो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। 2 से छोटे नंबर सारे, ठीक है, 2 से छोटे नंबर सारे आ गए इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी कि 2 से
माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब हमारे से पूछा है एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ठीक है, ये हमारे को बताना है, ठीक है। देखो यहां से एक नंबर मान लो -2 यहां पर, ठीक है, -2 है। तो 2 0 से लेकर, देखो जिसके बीच में 0 भी आ रहा होगा, ठीक है, एक नंबर 0 भी आ रहा होगा। सबसे पहले 0 से 2 तक जितने नंबर होंगे उनका स्क्वायर करेंगे। 0 से -2 के बीच में जितने नंबर होंगे उनका स्क्वायर भी सेम ही होगा। देखो सबसे पहले 0 से 2 तक कितने आएंगे, देखो स्क्वायर करेंगे, 0 0 आएगा, ठीक है, एक्स, और 4 भी आएगा क्योंकि यहाँ -2 वाला नंबर आ रहा है ना। ये सिमेट्रिकल है ना आपस में, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, लेकिन ये वाला 2 नहीं आ रहा था, लेकिन ये तो आ रहा है ना, तो 4 भी आएगा, ठीक है, 4 भी आएगा। और 0 से 4 तक आ गया। अब देखो 4 आ गया ना, 4, ठीक है, 4 एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है, सॉरी एक्स स्क्वेयर की, ठीक है, एक्स स्क्वेयर 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर हम इनको यूनियन करें ना तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ही आता है सीधा डायरेक्ट, ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और ये जो नेगेटिव नंबर है ना ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर करेंगे ना हम इनका सभी का। जो ये दोनों पोर्शन सिमेट्रिकल थे, ये वाले पोर्शन सिमेट्रिकल थे, तो ये वाला आंसर आया, ठीक है। ये और ये इनका यूनियन किया, ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। एक्स नेक्स्ट नंबर है, देखो नेक्स्ट नंबर क्या बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बोलता है x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो नंबर लाइन लो, -1 लो, ठीक है, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, प्लस नहीं होता है, हाँ होता है प्लस इन्फिनिटी, ऐसे ही ले लेते, ठीक है। देखो -1 है और एक नंबर ले लो 1 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 0 आ रहा होगा इसके बीच में, -1 से लेकर, ठीक है, -1 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर है ना, -1 से पहले 0 तक लेते हैं, ठीक है। x 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। देखो x यहाँ से ले रहे हैं ना -1 से, ठीक है, तो -1 इनका स्क्वायर 0 से x स्क्वायर बड़ा होगा कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू लाई कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 तक लाई कर रही है। देखो पूरा अच्छे से समझाएंगे। देखो अभी यहाँ पर 1 को मैंने नहीं इंक्लूड किया क्योंकि ग्रेटर देन -1 था ना, तो 1 भी नहीं आएगा भी इसमें, ठीक है। यहाँ से लेकर ये इस पोर्शन की बात हो रही है। अब इस पोर्शन की बात करते हैं। सेम सिमेट्रिकल पोर्शन आता है ये भी, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम, ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 0 से लेकर एक्स स्क्वायर कहाँ तक है, यहाँ पर ओपन 1 तक है, ठीक है। और इसके बाद के जितने भी नंबर होंगे वो 1 से लेकर एक्स स्क्वायर कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब इन तीनों का यूनियन करो, ठीक है। इन तीनों का यूनियन क्या आएगा, देखो 0 से 1 तक आया था ना, ठीक है। तो इनका यूनियन जब करेंगे, ठीक है, देखो ये वाला पहली इक्वेशन देखो, 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक यूनियन 0 से 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी पे हम इक्वल टू का साइन नहीं लेते, ठीक है, ये याद रखना। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी जस्ट बड़ा नंबर है एक, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आया 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरह से। अब इनका यूनियन जब करेंगे ना, देखो 0 से 1 है और 0 से 1 नहीं हो जाएगा ये, ठीक है, 0 से 1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। देखो आगे चलते हैं, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये तो डायरेक्ट ही हम बता सकते हैं, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है।
इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। देखो नंबर है 2 से इन्फिनिटी और ग्रेटर देन 2 है ना, 2 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे ये भी पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, ये भी पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, तो स्क्वायर जो करेंगे ना तो वो भी पॉजिटिव साइड पे ही लाइक करेगा। ठीक है, स्क्वायर भी पॉजिटिव साइड पर ही लाइक करेगा। ठीक है, फोर्थ है आपका हमारा, देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ है x लेस देन -1। ठीक है, -1 से छोटे नंबर कितने हैं, -1 से लेकर, ठीक है, -1 से लेकर -∞ तक जाता है। ठीक है, तो जब इसको मैं स्क्वायर करूँगा, ठीक है, -1 से लेकर -∞ तक, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 का -1 का 1 बनेगा और उससे ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से एक्स स्क्वायर की जो रेंज होगी ना 1 से इन्फिनिटी तक आएगी। इस तरह से हमने चारों क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 1/x का करेंगे एक एग्जांपल। ठीक है, 1/x का, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देखो फाइंड वैल्यूज ऑफ 1/x फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, x फर्स्ट है, x ग्रेटर देन 3, इसको करते हैं पहले। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 3 क्या बोलता है। ठीक है, अब देखो x ग्रेटर देन 3 यानी कि 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 3 से इन्फिनिटी। 1/x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, 1/x बिलोंग करता है अगर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव साइड पे है दोनों नंबर, तो 1/x बिलोंग करता है 1/b से लेकर 1/a तक। ठीक है, ऐसे बिलोंग करता है अगर, ठीक है, तो यहाँ देखो 1/x बिलोंग करेगा, देखो 1/∞ से लेकर, ठीक है, 1/∞ से लेकर 1/3 तक। ठीक है, यानी कि 1/∞ तो हम 0 ही लेंगे क्योंकि इन्फिनिटी इनफाइनाइट है नहीं, तो 0 हो जाता है ये। ठीक है, और 1/3। ठीक है, तो 1/x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1/x बिलोंग कर रहा है आपका 0 से लेकर 1/3 तक, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, 1/3 ये तो हो गया आपका। ठीक है, दूसरा है आपका x, दूसरा है देखो x लेस देन -2। ठीक है, इसमें देखो कैसे करेंगे, देखो x है -2 से छोटा। ठीक है, -2 से छोटा है x। ठीक है, -2 से लेकर -∞ तक, -2 से लेकर -∞ तक। ठीक है, तो हमारे को क्या करना होता है इसमें, देखो एक ही साइड पे लाइक कर रहे, सेम साइन। ठीक है, एक ही साइड पे लाइक कर रहे, सेम साइन। ठीक है, -∞ तक जा रहा है नंबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही सेम फॉर्मूला, देखो सबसे पहले ये a मान लो, ये b मान लो, 1/b आगे आएगा। ठीक है, a और b है। ठीक है, ठीक है, 1/b इसका जो 1/x जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा। ठीक है, ठीक है, तो 1/2 आएगा पहले। ठीक है, -1/2 रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसका b का, कॉमा माइनस, ठीक है, 1/b कॉमा 1/-∞। ठीक है, इस तरह से दोनों को ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, ओपन ब्रैकेट में -1/2 से लेकर, ठीक है, 0 तक, यानी कि 1/x बिलोंग कर रहा है, यानी कि -1/2 इज ग्रेटर देन 1/x इज ग्रेटर देन 0। ये आएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से करना होता है हमारे को। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। 1/, इसको b माना हमने, इसको b माना, इसको a माना, 1/a किया, 1/b किया। 1/b बड़ा छोटा नंबर होगा क्योंकि यहाँ बड़ा था नेगेटिव में, और यहाँ ये ऐसे आएगा। ठीक है,
तो 1/x यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है हमारे को थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू 1,3 - 0, ठीक है। 0 नहीं आ रहा है इसमें, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। अभी देखो अपोजिट क्वाड्रेंट उसमें देखो आर और पार है, ठीक है। आर और पार ऐसे मानते हैं हम इसको, ठीक है। -1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आर और पार को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो आर और पार को कैसे करेंगे, देखो आर और पार के लिए हमारे को फॉर्मूला पता है, 1/x बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, -∞ से 1/a यूनियन 1/b से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। ओपन ब्रैकेट लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। ये नंबर इंक्लूड नहीं है ना, तो यहाँ भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से तो हम एकदम से बता सकते थे इसका आंसर, ठीक है, एकदम से इसका आंसर बता सकते थे 1/x बिलोंग्स टू -∞ से, ठीक है। ये a है, ये b है, ठीक है, -1 यूनियन, ठीक है, यूनियन 1/b यानी कि 1/3 से लेकर इन्फिनिटी, ये आंसर आना था, ठीक है, ठीक है। 1/3 से इन्फिनिटी, -1 से -∞, ठीक है। उस प्रॉपर्टी से हमने इसको कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। फॉलोइंग की ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमको बतानी है। फर्स्ट है 1/x² + 2, सेकेंड है 1/x² - 2x + 3, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है 1/x² - x - 1, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तो इनको हमको इनकी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, ठीक है। पहले से फर्स्ट से चलते हैं। फर्स्ट क्या है x² + 2, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये देखो x² + 2 जो होता है ना, x² + 2, इसकी वैल्यू हमेशा, ठीक है। देखो पहले तो x² पे देखते हैं, ठीक है। x² हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। 0 या 0 से बड़ा ही होगा नंबर, ठीक है। तो अगर इसमें 2 ऐड करूँगा, मैं 2 ऐड करूँगा तो वो हमेशा 2 से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल करना है। सबसे पहले तो ये नंबर देखो, हमने 1/x की प्रॉपर्टी पढ़ ली है रेसिप्रोकल की, ठीक है। अब इसी का रेसिप्रोकल करना है x² + 2 का। सबसे पहले x² + 2 की जो वैल्यूज़ है ना, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। 2 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई कर रही है, दोनों एक ही साइड में है, ठीक है। 2 से इन्फिनिटी भी एक साइड में, ठीक है, एक ही साइड में लाई कर रही है। तो इसका क्या होगा, a और b मान लो ना, b बड़ा है तो b पहले आएगा छोटा होके, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 0, ठीक है। इसको हम ओपन ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी है, ठीक है। 0 से लेकर 1/2, ठीक है, 1/2 ओपन, ठीक है। इस तरह से आएगा, ये रेंज आएगी 1/x² + 2 की, ठीक है। ये रेंज होगी, रेंज इसकी, ठीक है, 0 से लेकर हाफ तक, ठीक है, यहाँ तक इसकी रेंज आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, 0 से लेकर 1/x² + 2 और इक्वल टू +1/2, ये है इसका, ठीक है, मीनिंग।
सेकंड क्या है क्वेश्चन, 1/x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ठीक है। पहले देखो x² माइनस 2x है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाओ पहले, ठीक है। ठीक है, यहाँ कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, देखो 1/, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। ऐसे करके इसका x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक कर दिया ना मैंने। अब देखो x माइनस 1 का जो ये होगा ना, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखो x माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, ये याद रखना क्या, ये समझ में आ रहा होगा। देखो 1 पे 0 होगा, ठीक है, 1 पे 0 होगा, और 1 से बड़े नंबरों के लिए 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटे नंबरों के लिए 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। दोनों तरफ इस तरह से कुछ जा रहा होगा, ठीक है, इस तरह से जा रहा होगा। सिर्फ 1 पे x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रही होगी वैल्यू, ठीक है। x 1 पे 0 हो रही होगी, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे 0 हो रही होगी ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूँ, जो हमने अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ी ना, देखो अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूँ, ठीक है, 2 ऐड करता हूँ, दोनों तरफ 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कर दिया ऐड दोनों तरफ 2, यानी कि इसकी वैल्यू 2 से बड़ी जा रही है अभी भी, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी जा रही है। तो जब मैं 1/x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू लूँगा, वो भी बिलोंग करेगी, सेम ही आंसर आएगा जो पहले आया था, 0 से लेकर 1/2 तक, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये रेंज आएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, रेंज भी होगी इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 1/, ठीक है, x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। बहुत ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर x है, सिर्फ x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। इसको कैसे तोड़ूंगा, यहाँ देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर करो, कितना आएगा, ये आएगा a² माइनस 2ab, यानी कि -6 प्लस b², ठीक है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, प्लस 1/4, ठीक है। ये तो था x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, मेरे को बनाना है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा मैं ऐड, इसमें मैं क्या ऐड करूँ जो ये बन जाए, 1/4 में मैं क्या ऐड करूँ कि -1 हो जाए, x इक्वल टू -1 माइनस 1/4, यानी कि -5/4 को ऐड करो, -5/4 को ऐड करो, यहाँ भी -5/4 को ऐड करो, ठीक है। कर दिया ऐड, तो हो गया, देखो -5/4 ऐड हो गया, यहाँ भी -5/4 ऐड हो गया, मतलब ये निकालना था मेरे को, ठीक है, अल्टीमेटली ये निकालना था। तो ये तो यही बन गया, देखो ये बन जाता है ना। फिर ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं अब, ठीक है, 1/2 स्क्वायर माइनस 5/4, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर की शेप में, ठीक है। अब देखो, अब इसको मुझे देखो ये क्या होता है, हाफ, ये जो होगा ना, ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही होगी, ठीक है। हाफ पे ये 0 हो रही होगी, ठीक है, ऐसी 0 हो रही होगी, ठीक है। x² होता है ना, x² की वैल्यू, x² ऐसे चलता है ग्राफ, ठीक है। तो x माइनस हाफ पे 0 हो रही होगी, और उसके आरे परे ये इन्फिनिटी तक जा रही होगी, ठीक है, आरे परे इन्फिनिटी तक जा रही होगी, ऊपर इन्फिनिटी तक, ठीक है। और वैल्यूज़ के लिए हाफ पे 0 हो रही होगी, लेकिन अब देखो इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, इसको आगे कर देते हैं, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, देखो हाफ स्क्वायर माइनस करेंगे 5/4, ठीक है।
तो यहाँ भी माइनस करेंगे 5/4, ये हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वेयर इसमें माइनस कर दिया हमने 5/4, तो ये भी 5/4 से इक्वल टू और ग्रेटर देन आ गए, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हम कर सकते हैं इनइक्वलिटीज में, ठीक है। तो ये हो गया -5/4 को ऐड और ऐड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका रेसिप्रोकल निकालो। इसकी रेंज आ गई है हमारे पास -5/4 से लेकर इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, याद रखना पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस नहीं प्लस इन्फिनिटी तक। तो अभी देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर एक नंबर है को -5/4 नेगेटिव साइड पे, ठीक है, और एक नंबर है पॉजिटिव साइड पे इन्फिनिटी। आ गया ना वही वाला सिस्टम जहाँ 1/x बिलोंग करता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1/a यूनियन 1/b से इन्फिनिटी, ठीक है। तो यही करना है हमारे को यहाँ पर भी, ठीक है। तो जो 1/x होगा ना, x प्राइम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, x प्राइम, ठीक है, क्योंकि x प्राइम जो है ना, x प्राइम की वैल्यू है x माइनस हाफ स्क्वेयर -5/4, ठीक है। x प्राइम की वैल्यू ये है। अब मेरे को 1/x प्राइम निकालना है। 1/x प्राइम क्या है, x माइनस हाफ स्क्वेयर -5/4, ये x प्राइम है, ठीक है। x प्राइम की वैल्यू निकालनी है, तो x प्राइम की वैल्यू निकलेगी कैसे, ठीक है। हमारे को पता है -5/4 से इन्फिनिटी की तरफ लाई कर रहा है ये नंबर, इसकी वैल्यू लाई कर रही थी माइनस यहाँ से, ठीक है, -5/4 से इन्फिनिटी। अब 1/x की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, हमारे पास फॉर्मूला है माइनस, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1/a, ये है, देखो कहाँ से कहाँ तक है, 5/4 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि ये भी नंबर इंक्लूडेड है। तो इसका रेसिप्रोकल करो -4/5 इन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट यूनियन, ठीक है, यूनियन कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0, जो ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ भी ओपन ब्रैकेट, 0 से अगला नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, 0 से इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए आप इसको। थैंक यू वेरी मच।